हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दिवाकर हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल में आज एक नया एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड है काल सर्प योग है या दोष। दोस्तों, काल सर्प योग को दोष कहना कितना उचित है, आज मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है, फागुन मास की चतुर्दशी को हम महाशिवरात्रि पर मनाने जा रहे हैं, जो इस बार 1 मार्च 2022 को है। इस दिन पौराणिक कथाओं के अनुसार शंकर भगवान और मां पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था। पार्वती मां ने घोर तपस्या से उन्हें अपने वर के रूप में प्राप्त किया और इस दिन का महत्व शंकर भगवान की विवाह के रूप में मनाया जाता है। आज कालसर्प दोष या कहें तो योग की शांति भी करने का महत्व है। इस दिन जो पूजा का विशेष मुहूर्त है वो शाम को 6:21 से 2 मार्च सुबह 6:45 तक रहेगा। इस बीच में 4 पहर को रखा गया है। उस 4 पहर की पूजा इस बीच में की जाएगी और इस समय में हम कालसर्प योग की शांति के लिए भी उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में जैसे कि आपको पता है कि जब कुंडली में 12 तरह के कालसर्प योग बनते हैं, उन कालसर्प योग को देखने के लिए हमें देखना होगा कि जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आ जाएं तो माना जाता है कि वो कालसर्प योग है। इस समय गोचर में भी कालसर्प योग बना हुआ है, जिसकी वजह से देश दुनिया में अस्थिरता का वातावरण है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर मैं आपको कालसर्प योग के खराब प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा, जिसमें कि हम कालसर्प दोष के शांति के लिए ये उपाय करेंगे। ये बहुत साधारण सा उपाय है, प्रत्येक व्यक्ति इसे अपने द्वारा बहुत आसानी से कर सकता है। इसको करने के लिए कुछ सामान की आवश्यकता होगी, जो मैं आपको यहाँ चार्ट में लिख के बताऊंगा और आप नोट करें, मैं बोल के भी आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको धूप दीप, गंगा जल, पंचामृत जो कि दूध दही घी शहद शक्कर से बनाया जाता है, जनेऊ, सफेद फूल, फल, सफेद मिठाई, चावल, चंदन पाउडर, चांदी के नाग नागिन, बेल पत्र और बेल फल, बेर या अन्य कोई ऋतु फल जो आसानी से उपलब्ध हो। साथ में भांग के पत्ते, आख के पत्ते विशेष रूप से लेने होंगे। इसकी विधि इस प्रकार है कि आप शाम के समय या दिन में भी किसी समय शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग के पास जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए धूप दीप जलाएं और भगवान को जल अर्पित करें। उसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं, फिर साफ जल से स्नान कराएं और एक जनेऊ भगवान को शिवलिंग पे पहनाएं और उसके बाद चंदन से तिलक करें, थोड़ा चावल चढ़ाएं। भगवान को फूल, सफेद फूल चढ़ाएं, सफेद मिठाई, ऋतु फल जैसे कि बेर या बेल या अन्य कोई और फल जो साधारण रूप से उपलब्ध हो, वो भगवान को अर्पित करें। इस प्रक्रिया को करते हुए आप लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जब आपने ये प्रक्रिया फूल और फल और मिठाई तक कर ली, उसके बाद एक नाग नागिन का जोड़ा जो चांदी का होना चाहिए शिवलिंग पे रखें और उसके ऊपर बेल पत्र चढ़ाएं। बेल पत्र 3 पत्ती वाला लें, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, और आप उस पर एक पत्ती पे अपनी उंगली से चंदन पाउडर से ओम
दूसरी पे नमः, तीसरी पे शिवाय, और उसको इस तरह से रखें नाग नागिन के ऊपर कि उनका चिकना हिस्सा जहां आपने ओम नमः शिवाय लिखा है वो नाग नागिन पे आ जाए। इस तरह से 11 पत्तियां एक के बाद एक नाग नागिन के जोड़े के ऊपर चढ़ाते जाएं और फिर बाद में धतूरा, आख का पत्ते और भांग के पत्ते इनके ऊपर रख दें और भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली में ये जो काल सर्प योग, यहां मैं दोष नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये योग है। इसी योग की वजह से महान गायिका लता मंगेशकर इस शिखर पर पहुंची। आदरणीय सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में भी काल सर्प योग है, जो उनकी ख्याति विश्वविख्यात है। वो भी काल सर्प योग उनकी कुंडली में है। अब ये कहना कि काल सर्प दोष है या योग, ये आप पे निर्भर करता है। आप उस चीज को किस एंगल से लेते हैं और उस गुण को किस तरह से उपयोग में लाते हैं। ये आपको आज शाम को विशेष रूप से 6:21 से प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप आज सुबह किसी भी समय कर सकते हैं। और इस प्रकार आपको 11 अलग अलग मंदिरों में शिवलिंग पे जाकर ये प्रक्रिया दोहरानी है। इस प्रक्रिया में लास्ट में जो भी सामान बचे उसे आप वहीं शिवलिंग पर छोड़ आएं, अपने साथ वापस कुछ न लाएं। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार आज ये पूजा अर्चना करेंगे तो ये काल सर्प योग अपने निगेटिव इफेक्ट को कम कर देगा और इसके पॉजिटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में आएंगे, जिससे कि आपको ये अपने लाभ देना शुरू कर देगा। हर चीज में लाभ और हानि होती है। इसके लाभ को लेने के लिए आप ये उपाय करें और इस उपाय को आप प्रत्येक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर और श्रावण मास की शिवरात्रि पर दोहरा सकते हैं। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि पर्व पर आप उत्साहित रहें और आने वाली होली की सुंदर सी तैयारियां करें। रंग बिखेरती होली, उससे पहले मैं आपको कुछ और उपाय बताऊंगा जो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाएंगे। दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।